दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ठाबरटोली इंडिया पर। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए हर दिन एक नए देश की जानकारी। इसी के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे पलाव देश का। तो देखते हैं लोकेशन पलाव की ग्लोब पर। तो दोस्तों यह है आपके सामने ग्लोब, जो पृथ्वी का मॉडल। तो देखते हैं फिलीपींस के ईस्ट में। तो चलिए दोस्तों, ये मिल गया अपन को फिलीपींस, और फिलीपींस के ईस्ट में पलाव, और इंडोनेशिया के नॉर्थ में और माइक्रोनेशिया के ईस्ट में स्थित है पलाव द्वीपीय देश। जैसा कि लोकेशन देखी ग्लोब पर, अब अध्ययन करते हैं पलाव देश का। पलाव देश इस प्रकार से अनेक छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर, लगभग 500 द्वीपों को मिलाकर एक द्वीपीय देश बनाया हुआ है पलाव। पलाव के वेस्ट में है फिलीपींस, इसके साउथ में पड़ता है इंडोनेशिया, इसके ईस्ट में पड़ता है माइक्रोनेशिया, दोस्तों आपको बता दूं, ये पलाव देश अपन पढ़ाई कर रहे हैं ओशिनिया महाद्वीप के देशों की। पलाव ओशिनिया महाद्वीप के माइक्रोनेशिया उपभाग, माइक्रोनेशिया उपभाग के पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित लगभग 500 छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बना हुआ देश है। दोस्तों इस द्वीपीय देश पर काफी समय तक जापान, अमेरिका का उपनिवेश रहा है ये देश, और 1 अक्टूबर 1994 को 1 अक्टूबर 1994 को ये देश अमेरिका से स्वतंत्र हो गया। दोस्तों बात की जाए इस देश की राजधानी की, तो इस देश की राजधानी है नारगुल-मुद। राजधानी है नारगुल-मुद। बात की जाए इस देश के क्षेत्रफल की, इस देश का क्षेत्रफल है 459 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये देश कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटे छोटे द्वीपीय देश है जो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल है 459 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जिस देश का क्षेत्रफल ही छोटा हो तो वहां की जनसंख्या भी छोटी होगी, कमी होगी। तो इस देश की जनसंख्या है 17,000 लगभग। दोस्तों ये देश काफी समय तक अमेरिका का उपनिवेश रहा है, इसलिए अभी भी अमेरिका इसका सहयोग करता है। सेना क्षेत्र में हर कोई विपदा के समय अमेरिका इसका सहयोग करता है। तो यहां पर चलने वाली मुद्रा जो अमेरिका का डॉलर है, अमेरिकन डॉलर ही यहां की मुद्रा है। मुद्रा की बात की जाए तो यहां चलता है अमेरिकन
डॉलर। बात की जाए भाषा की तो यहां चलती है प्लावन और अंग्रेजी, दो मुख्यतः भाषाएं हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कोरोर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कोरोर। दोस्तों बात की जाए खेल की तो इस पलाऊ देश में बेसबॉल और फुटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल दो तरह के खेल खेले जाते हैं। पलाऊ व अंग्रेजी दो तरह की भाषाएं हैं। खेल की बात की जाए तो बेसबॉल व फुटबॉल। दोस्तों इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस देश में पर्यटन और मछली पालन दो मुख्यतः व्यवसाय है। व्यवसाय पर्यटन व मछली पालन। दोस्तों इस देश में जेलीफिश मछली की बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है और शार्क मछली भी बहुत संख्या में पाई जाती है। दोस्तों बात करें इस देश के बारे में तो इस देश के अंदर एक मिल्की वे व रॉक आइलैंड है। मिल्की वे व रॉक आइलैंड दो पर्यटन स्थल है जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। मिल्की वे और रॉक आइलैंड। दोस्तों इस प्रकार से ये छोटा सा द्वीपीय देश है। ये छोटा सा द्वीपीय देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं रिंग ऑफ फायर क्या है। इस देश का सामान्य अध्ययन करने के बाद में अब मैं बता दूं आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर दोस्तों रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप वाला क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस रिंग ऑफ फायर में काफी द्वीपीय देश आते हैं जिसमें मुख्यतः सोलोमन आइलैंड, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट और पल्लाऊ। इनमें ज्यादातर ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है। देखते हैं अपन रिंग ऑफ फायर की परिभाषा। मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र जहां आए दिन ज्वालामुखी का विस्फोटन व भूकंप का आना आम बात है और इस देश की लोकेशन, इस देश की स्थिति रिंग ऑफ फायर में आती है। इसलिए यहां पर भी
यहां पर भी ज्वालामुखी व भूकंप की घटनाएं होती रहती है। इसमें प्रमुख देशों की बात की जाए तो सोलोमन आइलैंड, और इंडोनेशिया, आपका पलाऊ। रिंग ऑफ फायर की बात हो गई तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर ग्लोब के ऊपर देखे दोस्तों, यह है ग्लोब, और ग्लोब के ऊपर देखे तो रिंग ऑफ फायर की बात की जाए तो यह है अपना प्रशांत महासागर, ये इसका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और ये इसका साउथ पैसिफिक ओशियन। तो बात की जाए रिंग ऑफ फायर की, तो रिंग ऑफ फायर न्यूजीलैंड से स्टार्ट होकर ये इसके तटीय क्षेत्र में माइक्रोनेशिया, फिर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस से होती हुई फिर धीरे धीरे ऊपर में जाए तो नॉर्थ कोरिया, जापान, और उसके बाद में आपका इधर अमेरिका के अंदर मैक्सिको सिटी, मैक्सिको से फिर नीचे साउथ अमेरिका में आए तो ये लास्ट में चिल्ली तक, ये पूरा क्षेत्र, ये बॉर्डर वाला पूरा क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखी और भूकंप आए दिन आते रहते हैं। ये देश इन प्राकृतिक घटनाओं का सामना करते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर एक घोड़े के नाल के समान है